माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत करें सभी मंचस्थीन अतिथियों का। हमारे लिए मुजफ्फरपुर के लिए आज का दिवस दर्ज हो जाएगा क्योंकि आज कुल 3,047.09 करोड़ की योजनाएं मुजफ्फरपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और स्किल यूनिवर्सिटी का काम हम लोग कर रहे हैं जिससे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि नीतीश जी का घोषणा है कि 1 करोड़ लोगों को बिहार के जमीन पर रोजगार देने का काम करना है। इसलिए स्किल का काम भी किया जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था शुरुआत की गई है, और आपने देखा कि उद्यमी योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को इससे सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में 2030 तक के लिए आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाया, और आपने तो पूरा बगिया सजाकर हमको दिया। हम इसलिए मैं तो क्षमा भी मांग रहा हूं कि हमारे कोई भी माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय विधायक, सांसद नहीं बोल पाए, क्योंकि पूरी लंबी संख्या, और मुजफ्फरपुर के लोगों को तो मैं विशेष तौर पर मुजफ्फरपुर के धरती के लोगों का है। इसलिए साथियों, आज महिला रोजगार योजना की चर्चा के बिना बिहार अधूरा समझता। इस देश में कोई सरकार नहीं होगा जिसने महिलाओं के लिए इतना काम किया होगा, और इसलिए कहता हूं साथियों कि जब जीविका की शुरुआत हुई तब तक बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने, बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी देखा, बिहार गड्ढे में बदला हुआ बिहार देखा था। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। आगे इसको और ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है, दुनिया के लेवल पर ले जाना है। इसलिए हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। मैंने पदाधिकारी साथियों को भी कहा है, और हमारे माननीय मंत्री विधायकों से भी आग्रह किया है कि
कि अब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना अधिक काम करने का काम किया जाएगा सर। इसलिए आज समृद्धि का रास्ता खुला है। और आपको पता है किसानों की चिंता लोग करते हैं, कभी किसानों के हित के लिए किसी ने काम नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी आए साथियों, कि मोदी जी की सरकार 2-2 हजार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट देकर बिहार के किसानों को समृद्धि का रास्ता दे रही है। लेकिन आज हम लोगों ने तय किया कि अब 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक बिहार के जितने किसान हैं उनके फीडर में बिजली हम देंगे और 12 घंटा लगातार उनके खेतों तक सिंचाई करने का काम करेंगे। क्योंकि जो कल तो बारिश हुई सर, लेकिन आज फिर धूप निकल गया, इसलिए आपके खेतों तक सिंचाई करना और आगे बढ़ाना। ये सरकार लगातार आपके समृद्धि का रास्ता खोज रहा है सर। और अभी तो टूरिज्म के सेक्टर में लगातार काम चल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया गया। और यह लंबा मांग था। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, लगभग 400 वर्षों तक टेंट में बैठे रहे, इंतजार किया, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। और जब समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब यह तय हुआ था कि न्यायालय जो तय करेगा उसके आधार पर राम मंदिर की स्थापना होगी। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान राम स्थापित हो गए थे एक भव्य मंदिर में। आज नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना 0 हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए आदरणीय विजेंद्र और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ रहा और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, इसमें भी कई काम करने हैं। यहाँ पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहाँ शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करेंगे। सारी प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया। और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे साहब। और आज मैं देख रहा हूं
मुजफ्फरपुर लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा, कई समृद्धि के रास्ते खोले जा रहे हैं। उस जगह को देखने गया और आज से 6 साल पहले मैं वहां पहले भी कार्यक्रम में गया और जब मैं 2014-15 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं नगर विकास मंत्री था तब भी गया था। आज मैंने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं। इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय जी, इनका भी पुराना रिश्ता है। 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और रैपिड तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करें। इसलिए साथियों ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना। आज बाबा गरीबनाथ की धरती पर आया और क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म्स करो, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब हम लोग रिफॉर्म्स करने का काम को गति देने का काम करेंगे सब। लेकिन साथियों हम लोगों ने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोला है। अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के जितने गरीब हैं जिनका भी नाम राशन कार्ड से छूट गया है उन सभी परिवार को चिन्हित करेंगे और 1 करोड़ परिवार को सीधे राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि प्रदीप की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आपके बीच में आए और बिहार की समृद्धि का रास्ता शहर से कैसे खुले इसका रास्ता खोलने का काम किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बिहार चाहते हैं। इसलिए आज मुजफ्फरपुर की धरती पर आए और मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के और पूरे बिहार के जो योजना है उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं साथियों। लेकिन साथियों मैं ये जरूर बताना चाहता हूं पुराने शहर को ठीक करने में समय लगता है और पुराने शहर को नली हो, गली हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पार्क की व्यवस्था करना हो, सामुदायिक केंद्र बनाना हो, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना हो, ये सारे चीजों पर लगातार बिहार की सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं इसके साथ साथ लगभग पूरे बिहार में 12 जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि नया टाउनशिप बनाएंगे और ये मुजफ्फरपुर भी है जहां तिरहुत के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये पूरी तरह दुनिया में लोग जानते थे कि हमारे पास कंकड़बाग एक बड़ा टाउनशिप का इलाका था। अब वो देश में कई केंद्र बन गए
अब हम लोगों को 12 जगह पर नए शहर बसाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा, घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, शहर शहर बिजली पहुंचाओ। और नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम। और चुनाव के पहले हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार के लगभग 1,70,00,000 परिवार को हम लोग सीधे 125 यूनिट बिजली देते हैं। और कभी हम लोग ये नहीं पूछते कौन अमीर है कौन गरीब है। इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। इस इलाके के माननीय विधायक, कांटी विधानसभा के माननीय विधायक अजीत कुमार जी मुजफ्फर। और आप सब तालियों से देखिए, सरकार आपके लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए विशेष फिक्र बन रहे हैं। और ग्रामीण विकास की ओर से श्रीमती अंजलि देवी जी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए मुकुंद मोहन जी को चयनित। इसके बाद श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से अपने कर्तव्यों द्वारा संपन्न करें। और हमारे लिए गर्व की बात, हर्ष उल्लास की बात है। जी हाँ, कार्य किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम उसी व्यापक विकास बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम उनको नमन करके एक बार बोलिए बाबा गरीबनाथ की। शहीद जुब्बा सहनी की धरती मुजफ्फरपुर में आज मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत बिहार के लगभग 1,047 करोड़ की 982 योजना का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद राजभूषण चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और इस इलाके के नेता